कोरोना वैक्सीन को लेकर कल देश भर में रिहर्सल शुरू हो जाएगी और इसके लिए भोपाल में 3 जगहों पर रिहर्सल की तैयारी की जा रही है और इस दौरान जरूरतमंदों को एसएमएस भेजकर टीकाकरण की जानकारी दी जाएगी। साथ ही वैक्सीन स्टोरेज को लेकर एक मॉक ड्रिल भी होगी। वैक्सीन लगवाने वालों की जानकारी दर्ज करने कोविन ऐप तैयार किया गया है। इस दौरान ऐप पर जानकारी दर्ज कर देखा जाएगा कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को सेंट्रल इंडिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट होने के नाते एक और अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। कोविड की वैक्सीन के लिए रायपुर एयरपोर्ट को हब बनाया जा सकता है। एयरपोर्ट निदेशक राकेश सहाय के मुताबिक रायपुर की कनेक्टिविटी देश के तमाम बड़े शहरों से है, जिसका फायदा वैक्सीन हब के लिए मिल सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने वैक्सीनेशन के लिए जरूरी तैयारी तकरीबन पूरी कर ली। निदेशक सहाय के मुताबिक रायपुर एयरपोर्ट पर कार्गो सेवा उपलब्ध है, साथ ही सब्जियों का यहां से ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसलिए कोल्ड चेन भी उनके पास में मौजूद है। संसाधन को देखते हुए निदेशक सहाय का दावा है रायपुर एयरपोर्ट को वैक्सीन वितरण के लिए एक हब बनाया जा सकता है। हालांकि इसका अंतिम फैसला दवा कंपनी को लेना होगा। देखिए, ये जो कार्य क्षेत्र जो है वो केंद्र सरकार का है, वहीं से डिसीजन लिया जाएगा कि हब किसको बनाना है। लेकिन इतना है कि अगर ये जिम्मेदारी किसी भी तरीके से रायपुर को दी जाती है तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। हम लोग सेंट्रल इंडिया में और एक मेजर एयरपोर्ट है, कार्गो का हमारे यहाँ अच्छा सेटअप है। ऑलरेडी यहाँ से जो एयरलाइंस हैं वो बेली कार्गो में ऑलरेडी कार्गो कैरी कर रही हैं। देखिए, जहाँ तक कोल्ड चेन का सवाल है उसमें अभी भी काम उसमें होता है। जैसे बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो यहाँ से हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। जहाँ तक फैसिलिटी की बात है तो उसमें रायपुर में हमारे पास सभी फैसिलिटी अवेलेबल है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली हम लोग पूरे ईस्टर्न रीजन या जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी हम लोग यहाँ से कर पाएंगे। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। आकांक्षा भोपाल से और स्टार जैन रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आकांक्षा, आपके पास आते हैं। क्या स्थिति, किस तरह की स्थिति है? सारे देश में ट्रायल भी शुरू हो रहा है, सारा रूट, किस तरह की व्यवस्था होगी, कैसे लोग आएंगे, इसका पूरा रिहर्सल कल होना है, बड़ा दिन है। बिल्कुल, कल कहें तो साल 2021 के लिए लोगों के लिए और 2021 जो शुरुआत हुई है ये बड़े अच्छे चीज़ें हो रही है कि कल कोरोना वैक्सीन का ट्रायल ड्राई रन होने जा रहा है और ये पूरे देश में होने जा रहा है। अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी में 3 जगह चिन्हित की गई हैं, प्रस्ताव दिया गया है उन 3 जगहों का, जिनमें गोविंदपुरा पीएचसी, गांधीनगर सामुदायिक भवन और एक निजी कॉलेज है। ये 3 जगह ऐसी होंगी जहां पर ड्राई रन होगा और ये सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। देखिए, अभी फिलहाल मैं भोपाल के जेपी अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी से कुछ देर पहले कलेक्टर पहुंचे थे और कलेक्टर की बाकी जो स्वास्थ्य अधिकारी उनके साथ मीटिंग थी इसी चीज़ को लेकर कि जो कल ड्राई रन होना है वो किस तरीके से होगा। इसी के साथ बात करें तो केवल ड्राई रन ही नहीं होगा बल्कि स्टोरेज एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो कोवैक्सीन बन के आएगी उसकी स्टोरेज कहाँ होगी, किस तरीके से होगी, ये भी इस मॉक ड्रिल का पार्ट रहेगा। तो इस मॉक ड्रिल के लिए जिन लोगों को बुलाया जाना है उन लोगों को एसएमएस दे दिए गए हैं। पूरा एक तरीके से जिस तरीके से वैक्सीन लगना है उसका पूरा प्रोसीजर उसी तरीके से होगा। लोगों को मैसेज दिए गए हैं, कल लोग यहाँ पहुँचेंगे, उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा, बीपी, शुगर, इस तरीके के हर टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद ही उनको कोवैक्सीन का ट्रायल दिया जाएगा। ये जो ड्राई रन है इसमें जो कोवैक्सीन यूज़ की जा रही है वो एक्चुअल कोवैक्सीन नहीं है, वो कोई किसी अन्य प्रकार की एक दवाई है जो लोगों को जिसका ट्रायल दिया जाएगा उसको कोवैक्सीन ना समझा जाए, कलेक्टर ने साफ कर दिया है। लेकिन पूरा जो प्रोसीजर होगा वो उसी तरीके से होगा और बहुत खुशी की बात है कि भोपाल के 3 सेंटर्स में इसका ट्रायल होगा। इसी के साथ बात करें तो इससे पहले भी जो कोवैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल था उसमें भी भोपाल के एक निजी अस्पताल में वॉलंटियर्स पहुँचे थे, उन्होंने अच्छा खासा अपना दमखम दिखाया था और काफ़ी 1500 से 1700 लोग ऐसे हैं जिन्होंने भोपाल में कोवैक्सीन का ट्रायल लिया है एज अ वॉलंटियर। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि 2021 के दूसरे ही दिन कोवैक्सीन का मॉक ड्रिल हो रहा है और लोगों की जो उम्मीदें हैं वो इससे अब कई गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं कि जब कोवैक्सीन का जो ट्रायल है वो 2 जनवरी को हो रहा है तो बहुत जल्दी ही कोवैक्सीन मार्केट में आ जाएगी और लोगों को लगना भी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ ही देखिए, जितने भी लोग
यहाँ पर आएंगे उनका डाटा रखने के लिए एक कोविन ऐप बनाई गई है अलग से। जितने भी लोगों को ट्रायल में शामिल किया जाएगा या इससे पहले भी जो लोग वॉलंटियर रहे हैं उन सब का डाटा कोविन ऐप पे रखा जाएगा, ताकि आगे अगर इस वैक्सीन से किसी को कोई दिक्कत आती है या फिर किसी तरीके की कोई परेशानी आती है तो उसका डाटा अपने पास होना चाहिए, ताकि उसके डाटा से ये सारी चीज़ें क्लियर हो सके कि ये जो दिक्कतें आ रही है वो कोवैक्सीन के टीके से आ रही हैं किसी और तरीके की। इसीलिए इस तरीके के डाटा को बिल्कुल अलग रखा गया कोविन ऐप में। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें भोपाल में, तो भोपाल में इस मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी कर ली है। कलेक्टर का कहना है कि हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जो कल ये कोवैक्सीन का मॉक ड्रिल होगा उसमें हम अच्छे से सक्सेसफुल होंगे। जी चलिए, तो ये तैयारी है भोपाल में, ये तैयारी है मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के तमाम राज्यों में, राजधानियों में मुख्यतः या फिर किन्हीं अन्य शहरों में भी कुछ जगहों पर। स्टार क्या इंतजाम है, रायपुर में किस तरह की तैयारियां मॉक ड्रिल को लेकर? देखिए, मॉक ड्रिल की भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद एक बैठक ली थी और पूरे सप्लाई चेन को लेकर उन्होंने नेटवर्क रूट तय किया है और एक एक अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है कि कौन क्या जिम्मेदारी लेगा और किसको किस तरीके से प्लानिंग दी गई है। इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करना है एयरपोर्ट को भी प्ले करना है। मैं आपको बता दूं, एयरपोर्ट से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, कलेक्शन सेंटर्स हैं, जहाँ पे रखा जाएगा टीका आएगा, वैक्सीन आएगी और उसके बाद उसका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है, ये तमाम चीज़ों को लेकर प्लानिंग की गई है। और कहीं ना कहीं पूरा डेटा इसमें लिखा गया है कि किन किन को वैक्सीनेशन जाना, कैसे मैसेज जाएगा और इसके अलावा क्या कुछ कमियां रहती है ट्रायल्स के माध्यम से ये मालूम पड़ पाएगा, क्योंकि किसी भी वक्त वैक्सीनेशन तैयार होकर डिस्पैच की जा सकती है और जैसे ही वैक्सीनेशन का आना शुरू होगा तो किन प्रोटोकॉल का इसमें पालन किया जाना है, ये तमाम चीज़ों को कल परखा जाएगा। तो तैयारी पूरी है वैक्सीनेशन के लेकर, उसके ट्रायल को लेकर भी है। चलिए, तो ये दोनों प्रदेशों की तैयारी का पूरा अपडेट आपको दिया और साथ ही साथ ये भी बता दें कि यहाँ जो संभावना है छत्तीसगढ़ में एयरपोर्ट को लेकर, उस पर भी काफ़ी काम हो रहा है। कंपनियां इसमें फैसला करेंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, पूरा अपडेट देने के लिए।